कई बार लोग गिफ्ट करते हैं तो गिफ्ट और मुफ्त में अंतर कैसे समझें? देखिए, गिफ्ट तो आपको आदमी प्रेम से, श्रद्धा से देगा, प्रेम से देगा, अटैचमेंट की वजह से देगा। अब मुफ्त तो तब होगा ना जब आप दबाव बना के ले रहे हैं, या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगला व्यक्ति आपको सामान तो दे रहा है, चाहता तो है कि पैसा मिले, लेकिन डर के मारे मांग ही नहीं पा रहा है। तो दबाव जहां पर आ जाएगा, जहां प्रेशर आ जाएगा, वहां बात मुफ्त की हो जाएगी। और जहां प्रेम से आप सामान ले रहे हैं, बहुत ईमानदारी से आप सामान ले रहे हैं, खुशी खुशी सामान ले या दे रहे हैं, वहां पे बात उपहार की होगी। बिल्कुल। अब कुर्सी से भी भाग्य चोरी हो सकता है। जी हाँ, कैसे पंडित जी? कुर्सी जो होती है, वैसे तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई जिस चीज की है वो कुर्सी है। और कुर्सी से भी भाग्य की चोरी होती है, क्योंकि आपकी जो अपनी कुर्सी है, पर्सनल कुर्सी अगर आपको मिली है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी बड़े पोजीशन पे होंगे। छोटे लोगों को या मीडियोकर लोगों को तो बड़ी कुर्सियां मिलती ही नहीं हैं। तो अगर आपको बड़ी कुर्सी मिली है, आपकी परमानेंट कुर्सी है, तो इससे भाग्य चोरी हो सकता है। अगर आपकी कुर्सी पर कोई और बैठता है, या अगर आप एक कुर्सी पर नहीं बैठते, या रोज अलग अलग कुर्सियों पर बैठते हैं, तो आपकी कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति आपका भाग्य चुरा लेगा। ज्यादातर ये बात वहां पर अप्लाई होती है जो ऑफिसेज में या व्यवसाय में एक खास कुर्सी रखते हैं। व्यवसाय में व्यवसाय के मालिक हैं या ऑफिस के हेड हैं, तो उनकी कुर्सी फिक्स होती है। लेकिन अगर वो रोज अपनी कुर्सियां बदलते रहें, रोज अपनी जगह बदलते रहें, और उनकी कुर्सी पर कोई भी आए और कोई भी बैठ जाए, तो आपका भाग्य चोरी होगा। ऑफिसेज में कितना इस नियम को मानते हैं वो तो वही जानेंगे कि बॉसेस की कुर्सी पे लोग बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। लेकिन दुकानों में, व्यापार में, प्रतिष्ठानों में ऐसा बहुत सख्ती के साथ होता है कि जो व्यापार का मालिक है, उसकी कुर्सी पर, या आम बोलचाल की भाषा में, उसकी गद्दी पर कोई नहीं बैठता। क्योंकि अगर उसकी कुर्सी पर, उसकी गद्दी पर कोई बैठेगा, तो उसकी किस्मत का जो धन है, उसका जो भाग्य है, वो चला जाएगा। इसलिए दुकानों में तो जो दुकान के मालिक होते हैं, वो अपने बेटे को, अपने परिवार के लोगों को भी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठने देते। उनकी गद्दी फिक्स होती है और उस पर कोई नहीं बैठता, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात होती है, और ये बात है भी, कि अगर उनकी गद्दी पर या उनकी कुर्सी पर कोई बैठे, तो उनके धन का हिस्सा, उनके भाग्य का हिस्सा लोग ले जाते हैं। इसलिए इस नियम का पालन करना चाहिए। अगर आप बॉस हैं ऑफिस के, अगर आप हेड की पोजीशन पर हैं, तो कृपा करके अपनी कुर्सी पर किसी को ना बैठने दें। आपसे ऊंचा कोई आदमी आ गया, आपका बॉस आ गया, तो भी अपनी कुर्सी पर ना बैठने दें। अपनी कुर्सी पर केवल अपने गुरु को बैठा सकते हैं, और किसी को भी अपनी कुर्सी पर ना बैठने दें। और अपनी कुर्सी को, अपनी कुर्सी की जगह को फिक्स रखिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और अपनी कुर्सी के पाए में, जो कुर्सी का पैर है, उसमें हनुमान जी को अर्पित किया हुआ लाल धागा अगर आप बांध दें, तो इससे आपका भाग्य स्थिर होगा। इसीलिए याद रखिए, कुर्सी का बड़ा मूल्य है, इसलिए अपनी कुर्सी मत दीजिए, क्योंकि उसी कुर्सी पर बैठ करके आप शासन कर रहे हैं, उसी कुर्सी पे बैठ करके आप जीवन चला रहे हैं। और अगर वो कुर्सी दूसरे को देंगे, दूसरा उस पर बैठेगा, आपकी ताकत कमजोर होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।